नमस्कार। क्राइम एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज के एपिसोड नंबर 3 में हम ये समझेंगे कि हम जो रोज कचरा देते हैं, कचरे की गाड़ी नगर पालिका की आती है और हम कचरा गीला और सूखा कचरा देते हैं, उस कचरे का क्या होता है। करीब करीब 80 टन कचरा पर डे वापी वेस्ट मैनेजमेंट को देता है। वो कैसे बेहतरीन मैनेज किया जाता है, ग्राउंड जीरो पे जाके हमने उस चीजों का रिपोर्टिंग किया है और उसके लिए वहां की संस्था जो है जो उसको मैनेज करती है, वो मितेश देसाई के साथ में हमारी जो बातचीत है वो अगले वीडियो में आप देखेंगे, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि आपको भी अपनी जवाबदेही निभाते हुए कैसे कचरा और किस फॉर्मेट में कचरा नगर पालिका को देना है। उस कचरे का नगर पालिका 80 टन कचरे का प्रोसेस करने के बाद करती क्या है वो आप इसमें देख पाएंगे। तो कृपया अगला वीडियो देखिए, साथ साथ में लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार। हम लोग आप आ गए हैं वापी की जो वेस्ट साइड है, जहाँ पे पूरे वापी से नगर से कचरा जमा किया जाता है और फिर उसे रिसाइकल करके और उसको प्रोसेस किया जाता है। बहुत बेहतरीन तरीके से प्रोसेस होता है यहाँ पे। इसके प्रोसेस करने वाले जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनसे हम समझेंगे कि एग्जैक्टली ये क्या करते हैं यहाँ पे और उस वेस्ट को कैसे कैसे सेग्रीगेट किया जाता है, उस सेग्रीगेट मटेरियल का क्या उपयोग किया जाता है, वो आज हमें बताएंगे, जिससे हमें ये पता चले कि हम जो अपने घरों में कचरा देते हैं और हमेशा नगर पालिका हमें कहती है कि गीला कचरा हमें अलग दे दो, सूखा कचरा हमें अलग दे दो, और हमें ऐसा लगता है कि इसमें क्या गीला और क्या सूखे को अलग करना। तो ये यहाँ आप इसको समझ पाएंगे कि एक्चुअल गीला कचरा आपको क्यों अलग देना चाहिए और सूखा कचरा क्यों अलग देना चाहिए। जी, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम है कल्पेश बिछवे फ्रॉम सूरत एंड मेरे कंपनी का नाम है सौराष्ट्र एनवायरो प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड। हमारी मेन ऑफिस एचओ जो है वो भी सूरत में ही है। ठीक है, तो आप यहाँ क्या मतलब करते हैं? सर, ये अपना वापी जो सिटी एरिया है उसका वापी सॉलिड वेस्ट साइड, यहाँ का जितने भी एरिया का अपना सॉलिड वेस्ट है, एवरेज 70 to 80 मेट्रिक टन जो भी अभी एट पोजीशन पे जो वेस्ट आ रहा है वो पूरा फ्रेश वेस्ट यहाँ पे आता है जी। उसको उसको यहाँ पे हम अपने पहले जो ड्राई वेस्ट रहता है उसमें से जो सेग्रीगेट होना है, जो रिसाइकल मतलब हो सकता है, वो आइटम यहाँ MRF सेंटर है, आप जो देख रहे हो ये पूरे में, वो अपना MRF सेंटर है, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर। वहाँ पे हम अपना मतलब ग्लास हुआ, प्लास्टिक बॉटल है, कपबोर्ड हुआ, प्लास्टिक की पॉलीथीन होगी, वो सब मटेरियल हम सेग्रीगेट करते हैं, उसको हम रिसाइकल कंपनियों में मतलब सप्लाई करते हैं। उसके बाद जो मतलब फ्रेश वेस्ट बचा, फ्रेश वेस्ट में हमारा जो गीला कचरा हुआ, तो गीले कचरे में से हम अपना कंपोस्ट प्रोडक्शन करते हैं। कंपोस्ट प्रोडक्शन में अपने एक प्रोसेस है, 3 ट्रॉमेल रखा हुआ है, मैकेनिकल सिस्टम है पूरा हाइड्रोलिक, उस पर हमने ट्रॉमेल रखा हुआ है। ट्रॉमेल में मतलब ऐसा होता है कि 75 mm ट्रॉमेल है, उसमें मतलब अपना जो फ्रेश वेस्ट है वो फीडिंग करेंगे। उसमें फीडिंग के बाद जो माइनस मटेरियल आएगा, मतलब जो एक छन्नी टाइप रहता है, उसमें से अपना माइनस मटेरियल जाएगा अपना मैच्योरिंग के लिए। वो पूरा एक 45 दिन का प्रोसेस रहता है उसमें मैच्योर होने के लिए। वो विंडोज पूरा बनेगा खाद बनाने के लिए 45 दिन का प्रोसेस रहता है। उसमें एक हीप बनता है 200-300 टन के हिसाब से, मतलब एक प्रोसेस रहता है। उसको हर हफ्ते में अपना कल्चर ऐड करते हैं, बायो कल्चर जो रहता है, मतलब उसमें बैक्टीरिया अपने को रखना पड़ता है। और उसके हिसाब से ये जो फार्मर्स लोग हैं उनको जो एनपीक जो बोलते हैं कि वो अपना मेंटेन रखना है, उसके लिए अपने को बैक्टीरिया डेवलप करना पड़ेगा, नहीं तो कचरा ऐसा ही पड़ा रहेगा तो वो बैक्टीरिया डेवलप नहीं होगा और खाद आपका बनेगा नहीं। एग्जैक्टली। एक्चुअली उसके लिए अपने कल्चर ऐड करके उसको हीप बना के हर हफ्ते में उसको टर्निंग करने का, टर्निंग करके वो मटेरियल फिर 25 mm का ट्रॉमेल है, 25 mm के ट्रॉमेल होके 4 mm कंपोस्ट बनता है। और 4 mm हमारा ये जो खाद आप बनाते हो कल्पेश भाई, ये खाद आप बेचते किसको हो और कहाँ उपयोग होता है इस खाद का? ये खाद हमारा ऑर्गेनिक रहता है, उसमें कोई केमिकल अपना ऐड नहीं होता है। डायरेक्टली अपना फ्रेश वेस्ट आया, उसमें से ही ओनली मैच्योरिंग के लिए अपने कल्चर ऐड किया और वही मतलब अपने यहाँ पे लोकल्स जो फार्मर्स है उनको भी बेचते हैं। साथ में क्रिप्को कंपनी है, GSFC है, राष्ट्रीय फर्टिलाइजर कंपनी है, उनके साथ हमारा टाई अप है, तो उनके साथ भी हम अपने ये पूरा खाद जो है उनको मतलब सप्लाई करते हैं। ओके। और ये यहाँ के लोकल खेडूत आपसे मतलब लेके जाते हैं? हाँ, लोकल। क्या भाव से लेके जाते हैं उसको? अभी सर हमारा लूज में 1600 रुपीज़ है। क्या लूज कंपोस्ट? क्या कितना मतलब? एक टन का 1600 रुपये
टन जो है फर्टिलाइजर, ये आपको 1 रुपये 60 पैसे किलो के आसपास करीब करीब हुआ, जो बहुत ज़्यादा सस्ता है। हम जब ऑर्गेनिक की तरफ, हमारे प्रधानमंत्री का कहना यह है कि पूरे देश को ऑर्गेनिक की तरफ लेके चलें, तो ये हमारा भी उत्तरदायित्व बनता है कि हम अपने अपने कचरों को उस तरीके से यहाँ सेग्रीगेट करके दें कि जिसमें फिर इनको अपना खाद बनाने में सहूलियत पेश आए। तो ये कल्पेश भाई, आपको और ये नगर पालिका की पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि यहाँ हम पहले भी आ चुके हैं। इतना कचरा, इतनी गंदगी, इतने लोग, इतनी बास आती थी यहाँ पे, आज एकदम फ्रेश है। ये होता है कि एक कुर्सी डाल के यहाँ एक कप चाय पी जाए, वैसा माहौल आपने क्रिएट किया है। आपका खूब खूब धन्यवाद। और नगर पालिका की टीम को भी बधाई कि वेस्ट में से बेस्ट बनाने का जो इन्होंने आइडिया लगाया है, वो आइडिया रियल में कारगर है। और आने सर, इसमें जब हम स्टार्टिंग आए थे, मतलब हमारा प्लान नहीं था, जब डेवलप हो रहा था, पूरे गेट आप एंट्री हुए वहां तक कचरा था। आज देखो कि ये सब डेवलप कॉरपोरेशन ने किया है, और उसके बाद भी अभी तो यहाँ गार्डन डेवलप हुआ है। कल ही मतलब कन्नू भाई के हस्त, कन्नू भाई अपने नाणा मंत्री है, उनके हस्त में अपना इनोग्रेट हुआ, गार्डन बना है। उसके साथ में एक डेड एनिमल का प्लांट भी अपने ने यहाँ पे शुरू किया। वो वही है, 2 एक्सट्रीम डेवलप हुए हैं। एक है सबसे ज्यादा कचरा और एक है सबसे ज्यादा साफ गार्डन। देखने वाली बात यह है, और ये हिंदुस्तान में ही पॉसिबल हो सकता है। और स्वच्छता ही हमारा धर्म है, जो हमारे प्रधानमंत्री श्री कहते हैं कि स्वच्छता से ही प्रभु मिलेंगे। वो स्वच्छता का जो इन्होंने उदाहरण पेश किया है, वो इसको डेवलप करके, कि कोई ऐसा सोच नहीं सकता था कि कचड़े के स्टॉक के सामने एक गार्डन बनाया जा सकता है और गार्डन में लोग घूमने आ सकते हैं। गार्डन को इस तरीके से डेवलप किया गया है कि आप अपने परिवार को लेके और यहाँ घूमने आ सकते हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट।